बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुहतरम, हम ज़बान के गुनाहों के बारे में कुछ बात कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि मुसलमान को गाली देना कैसा है। आज हम बात करेंगे गीबत क्या चीज़ है। अब बहुत सारे लोगों ने गीबत की तारीफ़ की, बताया कि गीबत क्या है। उन्होंने जो है ना अपने अपने तौर पर तारीफ़ें की और अपने अपने तौर पर तशरीह इसकी की। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद गीबत के बारे में क्या फ़रमाया है और जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है कि ये चीज़ गीबत है, वो हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं हदीस पाक की तरफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला, फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तदरून मल गीबतु। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या चीज़ है। अब सहाबा इकराम सामने सहाबा हैं और फरमा कौन रहे हैं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि बताओ क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है। तो क़ालू अल्लाह व रसूलुहु आलम। ये तरीक़ा सहाबा इकराम का था कि जिस वक़्त भी नबी पाक अलैहिस्सलाम कोई बात पूछते कि क्या आप इस बारे में जानते हैं, अगर जानते भी होते तो फिर भी सहाबा कहते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल सबसे बेहतर जानता है। तो ये बात उन्होंने की कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। काला, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़िक्र का अखा का बिमा यकरहु, कि तुम्हारा अपने भाई का नापसंदीदा ज़िक्र करना, यानी अपने दूसरे भाई को आप ऐसा ज़िक्र करो कि वो उस बात को पसंद ना करे, ऐसा अपने भाई को ज़िक्र करना, ये गीबत है। कि क़ीला अफ़रअयत इन कान फ़ी अख़ी, साहबी ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या जिस बात को मैं बयान कर रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं बता रहा हूँ दूसरे के आगे, वो अपने भाई की जो बात मैं बता रहा हूँ, क्या वो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि अगर वो चीज़ मेरे भाई के अंदर पाई जाती हो तो उस बारे में क्या आप फरमाते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन कान फ़ीही मा तक़ूलु, अगर वो बात उस बंदे के अंदर पाई जाती है कि जो तू बयान कर रहा है, तो फ़क़द इग़्तबहू, वो तो गोया कि तूने उसकी गीबत की है। व इन कान लम यकुन फ़ीही, अगर उसमें वो चीज़ नहीं पाई जाती तो फिर ये क्या है कि फ़क़द बहत्ताहू, तहकीक तूने उस पर बहतान बांधा। अब दो चीज़ें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलहदा कर दी कि हमारा किसी अपने मुसलमान भाई का खुफिया ऐब बयान करना। अब इसकी तशरीह में थोड़ा सा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, और साहिब मिरकात ने भी इसकी यही तशरीह की है तकरीबन, कि गीबत क्या है, पोशीदा ऐब, मुसलमान भाई का पोशीदा ऐब बयान करना। अगर उसमें मौजूद है तो वो गीबत है, अगर मौजूद नहीं है तो वो बहतान है। अब गीबत के बारे में है कि अगर वो उसमें मौजूद है और खुफिया है लेकिन उसको दूसरे मुसलमान भाई के सामने बयान कर रहा है, तो ये गीबत है। अगर अब देखें कि ये सच ही बोल रहा है, उसमें वो बुराई पाई जाती है और ये सच कह रहा है कि वो ऐसा है, लेकिन ये सच बोलने के बावजूद भी गीबत है, तो इस चीज़ से बचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि वला यग़्तब बादुकुम बादा, तुम एक दूसरे की गीबत ना करो। आगे फरमाया वला यग़्तब बादुकुम बादा, आप अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ी, क्या तुम में से कोई शख्स पसंद करता है कि वो अपने मुसलमान भाई का जो है वो गोश्त खाए, मरे हुए मुसलमान भाई का गोश्त खाए, तो यकीनन वो उसको पसंद नहीं करेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। तो अब ये गीबत जो है, ये किसी इंसान की करना, उसके मुंह पर करेगा, यानी उसमें कोई पोशीदा है, फैमिली के अंदर कोई बैठे हुए हैं या कुछ दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं
اور اپنے مسلمان بھائی کا وہ عیب بیان کر دینا کہ جو پوشیدہ ہے، اب جس وقت وہ بیان کرے گا اس کے سامنے، اب پیٹھ پیچھے بیان کرے پھر بھی غیبت، سامنے بیان کرے گا پھر بھی غیبت ہے، یا انسان فوت ہو جائے، فوت ہو جانے کے بعد مرنے والے کے عیب کو بیان کرنا کہ جو عیب پوشیدہ ہے، یہ بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا۔ اب غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ اب دونوں چیزوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرق بیان کر دیا کہ غیبت کیا ہے اور بہتان کیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اذا قلت لاخیک ما فیہ، وہ بات کہی آپ نے کہ جو آپ کے بھائی میں پائی جاتی ہے، تو کیا کیا آپ نے؟ فقد اغتبہ، تحقیق آپ نے اس کی غیبت کی۔ تو اب وہ پوشیدہ عیب جو پایا جاتا تھا اس کو بیان کر دیا، یہ غیبت ہے، حالانکہ سچ کہا، اور یہ سچ کہنا بھی جو ہے نا غیبت ہو گیا۔ تو وہ پوشیدہ عیب جس کو آپ نے بیان کیا ہے وہ غیبت۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ، فرمایا کہ وہ چیز آپ نے بیان کی کہ جو اس میں نہیں پائی جاتی تھی، تو کیا کیا آپ نے؟ بہتان لگایا۔ اگر پوشیدہ عیب اس میں پایا جاتا ہے، سچی بات کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یا اس خود بندے کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ مر جانے کے بعد اس کو بیان کرتا ہے تو بھی غیبت ہے۔ لیکن اگر اس میں نہیں پایا جاتا، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ بہتان ہوگا۔ غیبت اور بہتان میں یہ فرق ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آمین بجاہ النبی الامین۔